में करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 को। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में बस 3 सवाल है, तो इस 3 सवाल को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल रहा आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को क्या दिखाना है, एक अपरिमेय संख्या है बोल के दिखाना है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। इसका सवाल का आंसर पहले हल लिखना है, फिर अगर √5 अगर अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करना है इसको, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, √5 को परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, परिमेय संख्या मानना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, उसका उल्टा मानना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो अगर जो भी परिमेय संख्या होता है वो किसके रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है, यानी कि बट्टा के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए, तो अगर 5 एक परिमेय संख्या अगर मान लिए हैं, तो 5 भी किसके रूप में रहेगा, P/Q के रूप में रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है। इस कारण से 5 को परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो ये भी क्या में रहेगा, P/Q के रूप में रहेगा। इतना मान लेने के बाद क्या करना है, फिर दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे, अभी वर्क करेंगे। वर्क मतलब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कर दिए। देखिए, ये जो रूट है और स्क्वायर है दोनों कट जाता है, तो यहां देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कट गया, तो बच गया 5, और इक्वल है तो इक्वल, बराबर है तो बराबर का साइन। चलिए, ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर अगर इसके ऊपर लगेगा तो P² हो गया, और ये स्क्वायर अगर Q के ऊपर लगेगा तो क्या हो गया, Q²। तो इतना करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, फिर इसको देखिए Q इधर भागा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, 5 की तरफ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेना समीकरण 2, मतलब सॉरी समीकरण 2 नहीं मानना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, चलिए, तो इसको मिटा के पहले लिख देते हैं, ये तो आपका नहीं मिट रहा है। चलिए, तो ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस समीकरण 1 है फिलहाल में। ठीक है, समीकरण 1। चलिए, इसके बाद आगे देखिए, अगला है आपका, यहां देखिए, जहां P² 5 से विभाजित है, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मानते हैं ये 5 गुना में है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, भागा में आ जाएगा मतलब किस प्रकार से दिखेगा, थोड़ा सा लिख के आपको दिखा देते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे 5Q² बराबर P² है, इस प्रकार से है। ये 5 इस साइड में कुछ नहीं है बीच में, मतलब गुना में है, 5 इधर आके क्या हो जाएगा, Q की तरफ में आके भागा हो जाएगा, इस प्रकार से भागा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर भागा में रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 देखिए किसको भाग कर रहा है, P को भाग कर रहा है, 5 P को भाग कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, देखिए ध्यान सुनिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या, कि हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका P² है उसको कौन भाग विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है 5। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल दिए, जहां P² 5 से विभाजित है। ठीक है, तो अगर P² अगर 5 से विभाजित है, तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इस बात को याद रखिए, किसी का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित होता है ना, तो उसका बिना स्क्वायर वाला जो संख्या होता है वो भी किससे विभाजित होगा, जो संख्या से स्क्वायर विभाजित हो रहा है वो वाला संख्या से क्या होगा, आपका बिना स्क्वायर वाला भी विभाजित होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है, फिर जो भी यहां पे देखिए, जो भी है यहां पे देखिए, बात सुनिए, इस साइड में जो भी है उसको क्या मान लेना है, इस साइड में जो भी है उसको क्या मान लेना है। अब जैसे कि बात करें यहां पे देखिएगा, हाँ, तो अभी P को हम लोग क्या मानना है, थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, एक बात को याद रखिएगा बस यहां पे, कि अब इस साइड में जो सिंगल में है उसको कुछ मान लेना है। ठीक है, तो इस साइड में हम क्या मान लेंगे, देखिए ये जो P है ना, P को हम P के बदले में यहाँ पे जो बराबर है उस जगह पे क्या मान लेंगे, देखिए तो हम इस जगह पे मानेंगे, देखिए P बराबर क्या मान लेंगे, 5R। ठीक है, तो यहाँ देखिए P² का वैल्यू इतना है, मान इतना है, तो P के बदले में कुछ मान लेना पड़ता है। तो देखिए P के बदले में हम क्या मान लेंगे, P के बदले में हम मान लेंगे 5R। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो इस साइड में रहता है उसके बदले में कुछ मान लेना पड़ता है, तो हम P के बदले क्या लिख लिए, 5R। ठीक है, क्यों 5 लिए, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 लेना पड़ता है। ठीक है, और Q के बदले में क्या मान लिए, Q के बदले में मान लिए R। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, ध्यान सुनिए।
उसके बाद इस प्रकार से एक नया मान लेना पड़ता है पी को, उसके बाद पी को मान लेने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर से दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो देखिए इस साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होगा 25, और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे। पी स्क्वायर का मान क्या है समीकरण 1 में, देखिए तो पी स्क्वायर का मान है 5, क्यू स्क्वायर है, तो p का बदले में क्या कर देंगे हम अभी, ये p स्क्वायर के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग अभी 5 क्यू स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए p स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे अभी 5 क्यू स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, 25 है तो 25, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। देखिए इधर 5 गुना में है, इधर आके क्या हो जाता है 5 भागा हो जाता है, ठीक है। तो काटेंगे अभी 5 एकम 5 और 5 बचे 25, तो ऊपर में क्या बच गया 5 और इधर में क्या बचा है आर स्क्वायर, इधर क्या है क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब उसी प्रकार से बोल देंगे फिर से कि जहां क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला आपका वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए 5 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा Q के तरफ में आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड कौन बचेगा आर स्क्वायर। तो मतलब Q भागा में है, मतलब क्या किसको विभाजित कर रहा है, भाग किसको कर रहा है Q स्क्वायर को, ठीक है। क्यू स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है 5, इसलिए यहां पे लिखा गया है जहां क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित हो जा रहा है ये क्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे है अगर क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होता है तो फिर क्या होगा, क्यू भी किससे विभाजित होता है 5 से। इसको याद रखिएगा, किसी का स्क्वायर अगर कोई संख्या से विभाजित है भाग जा रहा है तो दूसरा आपको याद रखना है कि इसका बिना स्क्वायर वाला संख्या भी क्या होगा उसी संख्या से भाग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख दिए अगला लाइन में, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी इस प्रकार से परमीय संख्या रहता है p बटा क्यू, यानी बट्टा में कोई भी परमीय संख्या रहता है तो वो जो परमीय संख्या है ना वो कभी भी नहीं कटता है, किससे नहीं कटता है, कोई भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। समझ में आया बात को। जैसे बात करें 3/2, 3/2 क्या है, एक परमीय संख्या है, कोई संख्या से कटेगा क्या, ये सब नहीं कटेगा। तो उसी प्रकार से ये p बटा क्यू भी क्या है, एक परमीय संख्या है, तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। खाली कटेगा तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर p बटा क्यू अगर परमेय संख्या है खाली 1 से कटेगा तब जाके इसको क्या बोलेंगे परमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दिख क्या रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि p भी किससे कट रहा है, p किससे विभाजित हो जा रहा है 5 से, और q भी किससे विभाजित हो जा रहा है, q भी 5 से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि कोई भी संख्या अगर किसी अन्य संख्या से भाग जा रहा है तो उसको हम परमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 1 के अलावा अगर कोई अलग संख्या से अगर भाग जा रहा है, ठीक है, जिसको हम बट्टा में लिखे हैं परमेय संख्या के रूप में जिसको हम लिखे हैं, अगर वो 1 के अलावा और कोई संख्या से अगर भाग जा रहा है तो हम उसको परमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे p जो है ना, p और q लिए थे तो p देखिए 5 से भाग जा रहा है और q भी किस से भाग जा रहा है 5 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये परमेय संख्या होता तो किसी संख्या से भाग नहीं जाता, बस 1 से भाग जाता। तो यहाँ देखा जा रहा है कि p भी 5 से भाग जा रहा है, q भी 5 से भाग जा रहा है। तो ये जो p बटा q क्या परमेय संख्या तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग जा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः p और q दोनों 5 से विभाज्य है। p और q किससे भाग जा रहा है 5 से भाग जा रहा है। 5 से भाग क्या किसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, बस 1 से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये सब तो 5 से भाग जा रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, या हमारी गलत मानने के कारण आया। तो देखिए हम लोग ये परमेय संख्या को अपरमेय संख्या को क्या मान लिए थे, परमेय संख्या मान लिए थे। इस कारण से ये जो रिजल्ट निकल रहा है गलत वाला, ये रिजल्ट जो है ना आ रहा है, ठीक है, समझ। तो ये जो अपरमेय संख्या था उसको हम परमेय संख्या मान लिए थे, इस कारण से यहाँ पे जो आंसर निकल रहा है वो क्या हो रहा है, गलत निकल रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो अपरमेय संख्या है उसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उल्टा मान के चलना पड़ता है, उसके बाद फिर लास्ट में अपने आप गलत हो जाता है। तो गलत हो जाने के बाद हम लोग अपने से बोल देते हैं कि हम लोग ये जो है ना गलत मान लिए थे, इस कारण से इस प्रकार से आया। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, समझ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल रहा हम लोग का सवाल नंबर 2, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 को देखेंगे। तो सवाल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। माना कि
3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर अपरिमेय, एक मिनट, इसको अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्या मानना पड़ेगा, माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परमेय संख्या है, समझा। जिसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग को सोचना है तो फिर उसको क्या मानना पड़ता है, पहले एक परमेय संख्या मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको परमेय संख्या मान लिए। अगर ये परमेय संख्या है, कोई भी परमेय संख्या होता है तो वो किसके बराबर होता है, p बटा क्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसको परमेय संख्या माने हैं तो इसको भी किसके बराबर में दिखाएंगे, p बटा क्यू के बराबर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये प्लस में 3 है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया, माइनस में 3, ठीक है। और आगे में क्यू बटा p बटा क्यू है तो p बटा क्यू, ठीक है। देखिए 2 और 5 के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 2 और रूट 5 के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। तो 2 इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ठीक है, भागा हो गया। तो अब देखिए ये तो देखिए आप देख लीजिए बट्टा में है, बट्टा में है मतलब क्या, बट्टा में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आगे में, अतः p बटा क्यू माइनस 3 उसका बट्टा में कितना है, 2 है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि जो बट्टा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या, ठीक है। और हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। और हम लोग को पता होगा कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे तो, ठीक है, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता, इसलिए बराबर का साइन को काट देंगे, ठीक है, यानी बराबर नहीं है। किस वजह से ये दोनों बराबर आ रहा है, अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या किस वजह से बराबर आ रहा है, तो इसको देखिए, या हमारी गलत मानने के कारण आया। तो हम लोग देखिए ये जो गलत मान लिए थे कि परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लिए थे, परमेय संख्या मान लिए थे, इस कारण से ये जो आंसर आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है, ये वाला आ गया था, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, अतः 3 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपने आप सिद्ध हो गया। कभी भी इस प्रकार से आना नहीं चाहिए कि एक अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग गलत मान लिए थे, इस कारण से अपने आप ही सिद्ध हो गया कि ये जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है बोलकर सिद्ध हो गया, ठीक है। सुनना है, इस प्रकार से आना नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रकार से आ गया, एक अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर। तो इससे हम लोग क्या पता चल गया कि ये जो माने थे, जिस वजह से क्या हो गया, इस प्रकार से गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। तो परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ बराबर दिख जा रहा है, तो इस कारण से हम लास्ट में बोल देंगे, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। गलत मान लिए थे, इस कारण से इस प्रकार से आंसर आ रहा है बोल के बोल देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हम लोग का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय है। तो इस सबको क्या करना है, सॉरी परमेय नहीं, अपरिमेय है बोल के क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। तो सबसे पहले हम सेम टू सेम इसका जो है ना बनाने का तरीका है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या अगर किसी को भी सिद्ध करना है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले उसको क्या मानना है, परमेय, ठीक है। तो हल लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या है, इस प्रकार से मान लेना है। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्या मानना है, परमेय संख्या है मानना है। अगर ये एक परमेय संख्या है तो हम इसको किसके बराबर में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के बराबर में, क्योंकि कोई भी परमेय संख्या होता है तो हम उसको किसके बराबर में लिखते हैं, p बटा क्यू के बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से अगर परमेय संख्या है बोल के मान लिए हैं तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, p बटा क्यू के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए, हम इसमें अभी पलटी करेंगे, पलटी यानी कि जो नीचे है उसको कहां ले जाएंगे, ऊपर, और जो ऊपर है उसको कहां ले जाएंगे, नीचे। तो इस साइड में भी, इस साइड पलटी किया तो इस साइड भी पलटी हो जाएगा, जो नीचे था वो कहां चल जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर था वो कहां चल जाएगा, नीचे, ठीक है। तो सुनिए, जब नीचे में 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो बच क्या गया यहाँ पे, √2 बच गया, और इस साइड में क्या बचा है, q बटा p बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः q बटा p एक परमेय संख्या है। हाँ, तो बट्टा में है तो ये क्या होगा, परमेय संख्या होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सही बात है, ये एक अपरिमेय संख्या है, और ये तो क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या और एक परमेय संख्या दोनों क्या आ रहा है, बराबर दिख रहा है हम लोग को, तो ये तो होना नहीं चाहिए इस प्रकार से, तो हम क्या बोल देंगे, ठीक है, इस प्रकार से बराबर हो गया तो फिर दोनों तो बराबर आना नहीं चाहिए, तो हम बराबर को साइन को काट देंगे और उसके बाद आगे क्या लिख देंगे, या हमारी गलत मानने के कारण आया, ठीक है। तो यहाँ पे गलत माने थे इस कारण से ही तो ये आंसर आ रहा है ना, गलत, कि एक अपरिमेय संख्या क्या हो रहा है, परमेय संख्या के साथ बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लास्ट में बोल देंगे, या हमारी गलत मानने के कारण आया, और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा आसान से,
ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग, बहुत आसान है, देख रहे हैं। चलिए, आपको यहां तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। ये आपका लिए अगर हेल्पफुल है तो इसका जो इस्तेमाल जो है ना आपका दोस्त भी करेंगे, तो इसके लिए भी आपको जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका 7√5 है, इसको भी करना है सिद्ध, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इस को अगर एक परिमेय संख्या मान लिए हैं तो ये परिमेय संख्या कोई भी होता है तो किसके बराबर होता है, p बटा q के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको अगर परिमेय संख्या मान लिए हैं तो ये भी किसके बराबर होगा, p बटा q के बराबर होगा, ठीक है। अब सुनिए, ये 7 देखिए 7 के बीच और √2 के मतलब सॉरी 7 और √5 के बीच में कुछ दिख रहा है आपको, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब बीच में गुना है। अगर कोई गुना में है इस पार में तो बराबर किस पार आके क्या हो जाएगा, भागा। देखिए इधर 7 आके इधर भागा हो गया, भाग में आ गया, इधर q पहले से था तो पीछे में q लिख दिए, ऊपर में p था तो p, ठीक है। देखिए इधर √5 बचा और इधर साइड में क्या बचा, p बटा 7 क्यूब, ठीक है, q। तो लिखेंगे अतः p बटा 7 q एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर आ गया है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इस कारण से बीच में हम काट देंगे और आगे क्या लिख देंगे, या हमारी गलत मानने के कारण आया, तो लिख देंगे लास्ट में हम अपने से, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है लास्ट 3 नंबर, और इसके बाद ये चैप्टर आपका पर्सनली 1.3 खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहां तक ध्यान सुन लीजिएगा। तो अगला सवाल है 6 + √2 को क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, ठीक है, उसका उल्टा मान लेंगे। हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक उसका उल्टा मान लिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, p बटा q के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, p बटा q के, ठीक है। तो ये प्लस में 6 बराबर किस बार क्या होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बच गया √2 और इधर क्या बच गया p बटा q और क्या बचा है -6। तो देखिए ये तो क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः p बटा q -6 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे देखिए एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, ऐसे कभी नहीं होता है। तो हम इसमें अपने से काट देंगे और बराबर आ रहा था, तो बराबर आ रहा था, तो इस प्रकार का बराबर क्यों आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे माने क्या थे, गलत थे। तो वही चीज लिख देंगे नीचे में, या हमारी गलत मानने के कारण आया। तो आप लास्ट में क्या बोल देंगे, लास्ट में ये बोल देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। बस खत्म। आपको यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा से समझ में आ गया तो आप जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसके बाद आपका अगला वीडियो भी इससे रिलेटेड जो अगला पर्सनली है उसका आने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जरूर से वो पार्ट भी आपको जरूर से जरूर आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।